साइड में जाइए, उस तरफ कुछ तो गुजर हो जाइए। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय सीईओ सर, जनरल चौहान, माय कोलीग घोष तहसीलदार CGD और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और कर्मचारी। सर, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर परम पूजनीय महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रमदान के माध्यम से यहाँ पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सर, इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय हमारे जितने भी अधीनस्थ कार्यालय हैं उन सभी में भी सर हम लोग इसी तरह की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और स्वच्छता ही सेवा का जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे कुछ अधीनस्थ कार्यालय जो है हमसे जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बातचीत करके वो उन्होंने अभी तक क्या किया है और किस तरह उन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है उसके विषय में जानना चाहिए। श्री RK अरोड़ा हमारे जो रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक हैं एयरफोर्स देहरादून के, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी मैम। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर, ये राजकुमार अरोड़ा हैं, ये हमारे प्रमुख हैं रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक वहाँ देहरादून के। सर अरोड़ा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने आज स्वच्छता से सेवा के आह्वान के तहत किस तरह का श्रमदान आयोजित किया था और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आपने गत वर्षों में जो स्वच्छता के अभियान चलाए हैं अपने ऑफिस में उसके बारे में भी हम लोग को जरा अवगत कराएं। धन्यवाद मैडम। माननीय महोदय, नमस्कार और अभिवादन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महोदय पिछले वर्ष जनवरी 2022 से जब से हमें निर्देश मिले हैं, हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया है अपने कार्यालय में स्वच्छ और हरित कार्यालय बनाने के लिए। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि स्वच्छ एवं हरित देहरादून के अभियान में भी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए हमें देहरादून नगर निगम के द्वारा भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा, प्रशस्ति पत्र हमें हाल ही में मिला है नगर निगम देहरादून से हमारे इस कार्यालय के द्वारा स्वच्छ एवं हरित देहरादून में भागीदारी और योगदान के लिए। साथ ही साथ सर, देहरादून नगर निगम ने हमारे कार्यालय की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त वीडियो फिल्म भी बनाई है लगभग 2 मिनट की, जिसके चलते भी हमारे कार्यालय की इस अभियान को और गति भी मिली है और उसको प्रचार भी मिला है और हम सबका अत्यधिक प्रोत्साहन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूंगा सर कि इस अभियान के तहत पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने विशेष बल दिया है ओल्ड रिकॉर्ड को वीड आउट करने का, निस्तारित करने का, और जिसके चलते वित्तीय वर्ष 22-23 यानी पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 300 क्विंटल का ओल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने निस्तारित किया है। और इस वर्ष में जो वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है लगभग 110 क्विंटल का हम ओल्ड रिकॉर्ड निस्तारित कर चुके हैं। विशेष बात इस अभियान की ये भी रही है सर कि हमने एक हरित पहल के रूप में हमारा एक स्थानीय कोऑपरेटिव है देहरादून में जिसका नाम है हस्त निर्मित कागज उद्योग। तो हमारा जितना भी ओल्ड रिकॉर्ड है सर हम उन्हें देते हैं, हमने उनसे एक ठेका किया हुआ है जिसके बदले में वो हमें कार्यालय के उपयोग हेतु समस्त लेखन सामग्री सारी स्टेशनरी देते हैं। इससे लाभ ये भी हो रहा है कि सर इस कार्यालय की वर्ष भर की जितनी स्टेशनरी लेखन सामग्री की आवश्यकता है वो हमें वहीं से मिल जाती है, हमें मार्केट से खरीदने की जरूरत भी नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। साथ ही साथ सर हमारे कार्यालय में मच्छरों और हानिकारक कीट पतंगों से बचाव के लिए भी हम नियमित रूप से कीटनाशक छिड़काव वगैरह करते हैं, आवासीय परिसर में भी करते हैं और ये भी हमारे अपने ही इन्हीं कार्मिकों के द्वारा किया जाता है। देहरादून नगर निगम ने अभी हमारे इस अभियान के चलते एक नुक्कड़ नाटक भी ऑर्गेनाइज किया था ताकि हमारे स्टाफ और उनके परिवारजनों को स्वच्छता के बारे में और जागरूकता दी जाए। तो हम उनके सहयोग के साथ इस तरह की गतिविधियां और भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत सर आज हमारा जैसे DAD डे भी मनाया जा रहा है, तो हमारे जो अच्छे कार्मिक हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनके प्रोत्साहन के रूप में हम DAD डे पर उन्हें एक प्रमाण पत्र देकर के भी सम्मानित करते हैं। तो आज भी हमने 2 कार्मिकों का चयन किया है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ एक छोटा सा हम बड़ा खाना भी करते हैं जिसमें कम्युनिटी लंच का आयोजन किया जाता है, उसका भी आयोजन आज किया जा रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। हमारे जो MTS है जो रेगुलर कार्मिक हैं परंतु ग्रुप C के हैं, अगर उनमें किसी की
असामयिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे 3 केसेस पिछले वर्ष में आए थे सर। ठीक है राजकुमार, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी श्री वी.के. विजय, जो कि हमारे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक हैं जयपुर में, साउथ वेस्ट विभाग के। मेरा प्रश्न आपके लिए भी वही है जो मैंने राजकुमार जी से पूछा था, तो आप भी जरा संक्षिप्त में अपने कार्यालय के जो स्वच्छता के अभियान है उसके विषय में हम लोगों को बताएं। नमस्कार महोदय, नमस्ते मैडम। मैम, पिछले साल में और विशेष रूप से मैं पहले आज के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज हमने जो स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अपने कार्यालय में और अपने जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ पर स्वच्छता अभियान किया, जिसमें हमारे कार्यालय में कार्यरत लगभग 70 से 80 लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा मैं पिछले वर्ष में हम लोगों ने रीडिंग आउट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड और जो हमारा पुराना फर्नीचर डिस्पोजल है वो और हमारा ई वेस्ट का डिस्पोजल है, उनको एक्टिविटीज को पूरा करके हमने ओल्ड रिकॉर्ड के डिस्पोजल से लगभग 2.25 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया। ई वेस्ट से हमने लगभग 50,000 रेवेन्यू जनरेट किया और स्क्रैप डिस्पोजल फर्नीचर डिस्पोजल से हमने लगभग 70,000 का रेवेन्यू जनरेट करके भारत सरकार के खाते में। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री अमरीश वर्मा, जो कि हमारे रक्षा लेखा नियंत्रक हैं गुवाहाटी में। अमरीश, आप हमें बताएं कि आज आपने आज का कार्यक्रम किस प्रकार आयोजित किया और किस प्रकार परम पूज्य महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। स्वच्छता ही सेवा है, इसको मूल मंत्र मानकर हमने कुछ महीने पहले एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये देखा गया कि हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर 3 रिकॉर्ड रूम है। वो रिकॉर्ड रूम पिछले कई सालों में इतने भर गए थे, उसमें रिकॉर्ड्स इतने अनऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए थे कि उसमें 2-3 लोग भी साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो हम लोगों ने एक कि हम रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग करेंगे और टाइम बार्ड रिकॉर्ड्स को हम लोग रीड आउट करेंगे। इसमें सारे सेक्शंस जुट गए और अभी 2 महीनों में एक मिनट, मैंने मुझे ये कहना है कि रिकॉर्ड की सॉर्टिंग आप इस समय करा रहे हैं और यह सिलसिला पिछले लगभग 7-8 वर्षों से चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि जब से ये रिकॉर्ड की सॉर्टिंग कराना और ठीक ठाक करना, वहाँ की क्लीनिंग वगैरह चुस्त दुरुस्त करना, ये काम बहुत पहले से चल रहा है। इसका मतलब कि जो जागरूकता लोगों के अंदर होनी चाहिए, जो अलर्टनेस होनी चाहिए इस स्वच्छता कैंपेन के प्रति, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही है। सर, हमारे ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लगातार ये काम होता जा रहा है सर, और हमारे लोग इसमें निरंतर लगे हुए हैं सर। ये हमारे कुछ संख्या में आपको दिखाएंगे। वैसे तो हमारे जितने भी कार्यालय हैं सब में ये कार्यक्रम हो रहे हैं सर। एक और सर इस दिशा में एक और काम हम लोगों ने किया कि इस कॉम्प्लेक्स में पिछले 2-3 साल में जितने भी स्क्रैप जमा हुए थे उस स्क्रैप को हम लोगों ने डिस्पोजल किया, जिसमें ई वेस्ट, बिल्डिंग मटेरियल और जो भी ऑफिस के ई वेस्ट है, इसमें सर हमें 3,71,500 का रेवेन्यू भी हुआ है सर। और सर इस पहलू में मैं एक और दिशा में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सर। ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में है, इसमें कुछ सालों से बारिश की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। पूरे साल लगभग बारिश होती है, इससे सर एक वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को हम लोगों ने दो तरीके से निपटने का फैसला किया है सर। एक शॉर्ट टर्म मेजर, जहाँ पे सर हम लोग जहाँ वाटर लॉक हुए हैं वहां पे 4-5 स्टैटिक पंप्स डालेंगे और उसको लंबे पाइप से एक मार्शी लैंड है सर हमारा यहाँ पे, उस मार्शी लैंड की तरफ फेंकेंगे। इससे पहले सर हम लोगों ने अपनी जितनी भी इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज सिस्टम से साइड से निकाला है। हम उस मार्शी लैंड में तो फेंक देंगे सर, लेकिन ये क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, वो मार्शी लैंड के नीचे आईओसी का पाइपलाइन है। तो आईओसी, मिलिट्री अथॉरिटीज और जो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके साथ मिलकर हम इसकी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिस उत्साह से आपने डायरेक्टर बजट की तरह मंत्रालय में काम किया था, उसी तरह से आप आगे काम वहाँ करते रहेंगे और ये स्वच्छ
स्वच्छता के अभियान को बढ़ाते रहेंगे। सर इसी के साथ समय की मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को ये सैनिटेशन की, क्लीनलीनेस की, इसकी एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी समय समय पर कराते रहना चाहिए, ताकि हमारी जानकारी में वो सब सारी बातें आ जाती हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए था, तो फाइल्स का जिस तरीके से वहां पर इसको एडजस्ट किया जाना चाहिए, कहाँ कमी रह गई है, इसकी जानकारी ऑडिट के माध्यम से मिल जाती है। कि मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, केवल आप ही के लिए नहीं, गुवाहाटी नहीं, बल्कि जो भी हमारे सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स के जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं और हमारे अन्य कर्मचारी मित्र हैं, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा काम किया। धन्यवाद सर, हमारे साथ इस सम्मान में जुड़ने के लिए। सर हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। चले सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखें। बच्चे कितने कैमरा उधर से लिया शिफ्ट करना सर, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो। क्या हुआ? ये उड़ जाएगी?
देख लियो। ऑडियो लाइन कर रहा है, माइक कर रहा है। आप सभी से अनुरोध है, पुनः अनुरोध है कि मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में रखें और कार्यक्रम के दौरान कोई फ़ोटो ना लें। कुछ ही समय में माननीय रक्षा मंत्री का आगमन होगा। सबसे अनुरोध है कि मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें।
कुछ ही पलों में मुख्य अतिथि का आगमन होगा। अब कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि आएंगे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी का आगमन हो चुका है। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। सर बैठ जाइए सर। मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मंच पे बैठे सभी विशिष्ट अतिथियों का रक्षा लेखा विभाग दिवस 2023 में हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री सुगाता घोष दस्तीदार महोदय से विनती करती हूँ कि वे रक्षा मंत्री जी को शॉल प्रदान कर उनका स्वागत करें। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं मुख्य अतिथि समेत मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों से दीप प्रज्वलन के लिए आवाहन करती हूँ।
धन्यवाद माननीय अतिथिगण। रक्षा लेखा विभाग अपने 276 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। लद्दाख के परतापुर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैम्बेल बे तक, गुजरात के नलिया से लेकर अरुणाचल प्रदेश के यिंगकियोंग तक रक्षा लेखा विभाग के लगभग 20,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 1100 से अधिक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से रक्षा मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं के लिए भुगतान, आंतरिक लेखा परीक्षा, अकाउंटिंग एवं वित्तीय सलाहकार का कार्य करते हैं। अब मैं आदरणीय रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक महोदया से निवेदन करता हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें तथा रक्षा लेखा विभाग दिवस के अवसर पर स्वागत वचन कहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वायु सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं, रक्षा लेखा महानियंत्रक, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे सभी सहकर्मी, देवियों और सज्जनों, रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर आज रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के प्रांगण में माननीय रक्षा मंत्री जी का पहली बार आने पर मैं बहुत बहुत सहृदय स्वागत करती हूं और मुझे अपार हर्ष है। आप सभी गणमान्य जन जो इस सभा में उपस्थित हैं, उनका भी सहृदय स्वागत करती हूं। अब मैं गत वर्ष के विभाग द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगी। सर, गत वर्ष पीईओस में एक नया ऑटोमेशन प्रोग्राम डॉल्फिन 2 जो कि इन हाउस ही डेवलप किया गया है, उसको लागू किया गया है। हमें आशा है कि इस डॉल्फिन 2 से हमारे पीईओस में जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें प्रभावी प्रणाली को बल मिलेगा। सर, हम पीईओ को जीरो ग्रीवेंस की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं और इसी क्रम में पीईओस में एक विशेष अभियान चलाया गया और विगत महीनों में जवानों के जितने भी लंबित वेतन भत्ता संबंधी शिकायतें थी उनको निस्तारित करते हुए 665 करोड़ के से भी ज्यादा का भुगतान किया गया। सर, हमारा मुख्यालय कार्यालय जवानों के वेतन भत्तों से संबंधित शिकायतों की आगे भी निरंतर निगरानी करता रहेगा और जीरो ग्रीवेंस तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। सर, आपने गत वर्ष नवंबर में कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय रक्षा मंत्री जी ने विभाग को एक फेसलेस ट्रांजैक्शन की दिशा में बढ़ने का निर्देश दिया था। सर, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि फेसलेस ट्रांजैक्शन के प्रथम चरण में हम सफल हो चुके हैं। यहाँ नियंत्रक कार्यालयों में ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा रेंडमाइजेशन ऑफ बिल का कार्य ऑलरेडी कार्यान्वित हो चुका है। सर, इससे हमारे बिलों के प्रोसेसिंग टाइम में बहुत कमी आई है और इसमें सिस्टम में काफी पारदर्शिता भी आई है। सर, विभाग रियल टाइम बजट और मॉनिटरिंग और एमआईएस के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है सर कि हमने एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाया है जो भी इन हाउस डेवलप किया गया है। सर, इसमें हमारे विभाग के विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्यूलिप है, डॉल्फिन है, पीएनसी पोर्टल इत्यादि, सब इस सभी को इंटीग्रेट करके ये डैशबोर्ड बनाया है जो इन सभी सिस्टम्स से डाटा लेकर के रियल टाइम बेसिस पर डैशबोर्ड पे ये बताएगा कि हमारे भुगतान का स्टेटस क्या है, हमारे लेखांकन का क्या स्टेटस है और बजट की रियल टाइम जानकारी देगा। तो सर, ये बताते हुए मैंने बताया जैसे कि ये हमारे स्टाफ के इन हाउस डेवलपमेंट से डेवलप हुआ है। सर, पेंशन हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एरिया हमेशा से रहा है। विभाग का पेंशन से संबंधित स्पर्श सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है और इसमें हमारी पूरी कोशिश रही है कि इसमें आ रही सभी परेशानियों को हम जल्दी से जल्दी निवारण करें। सर, ये जो गत वर्ष था, इसमें हमारा जो फोकस था वो था लेगेसी केसेस के माइग्रेशन का सर, और जो स्पर्श के हमारे गेन्स थे उनको कंसोलिडेशन का। सर, इस दिशा में हमने 32 लाख में से 28 लाख पेंशनर्स का माइग्रेशन हम कर चुके हैं और थोड़ा जो हमारा बचा है, हमारा उद्देश्य है कि हम सभी के सहयोग से उसको भी अतिशीघ्र उसको भी माइग्रेट कर दें। सर, स्पर्श पेंशनर्स के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने 192 स्पर्श केंद्र खुद डेडिकेटेड डिपार्टमेंट की तरफ से खोले हैं और इस वर्ष में विभाग ने करीब 100 पेंशन आउटरीच प्रोग्राम भी आयोजित किए हैं।
सर, इसके प्रति हम कर्तव्य हम आपसे ये देते हैं कि हम इसको भी जीरो ग्रीवेंस स्टेटस की तरफ ले जाएंगे। सर, विभाग के द्वारा ये सभी कार्य एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स के द्वारा अंजाम दिया जाता है। आज उन्हीं समर्पित कार्मिकों में से कुछ को रक्षा मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं आप सबको इस पुरस्कार के लिए बधाई देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि यह पुरस्कार आप में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके साथियों को भी नई लगन से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं एक बार फिर माननीय रक्षा मंत्री जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जन का एक बार फिर से उनकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करती हूँ। मैं समस्त रक्षा लेखा विभाग को रक्षा लेखा दिवस की शुभकामनाएं भी देती हूँ। सर, थैंक यू। धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सब जानते इस साल अपनी 276वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अविस्मरणीय यात्रा के सम्मान में इस वर्ष एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारे इतिहास, हमारे संकल्प और हमारे लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत है इस वृत्तचित्र की कुछ झलकियां।
हम सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुशल और शीघ्र लेखांकन भुगतान, वित्तीय सेवाएं और प्रभावी लेखा परीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं विश्व स्तरीय सेवाओं का इस्तेमाल करके सभी संबंधित रक्षा संगठनों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। इसी संदर्भ में रक्षा लेखा विभाग ने वर्ष 2022-23 में विभिन्न आईटी सिस्टम्स को विकसित किया है। प्रथम प्रणाली है सारांश, दैट इज द समरी ऑफ अकाउंट्स, बजट एंड एक्सपेंडिचर फॉर रक्षा मंत्रालय। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों द्वारा सारांश का विमोचन करें। सारांश समरी ऑफ अकाउंट्स, बजट एंड एक्सपेंडिचर फॉर रक्षा मंत्रालय। विभाग में परिचालित विभिन्न आईटी प्रणालियों के डेटाबेस पर डेटा विश्लेषण का लाभ उठाकर भुगतान, लेखांकन, बजट आदि पर वित्तीय डेटा के अधिक सटीक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत अन्य सभी संगठनों तथा सशस्त्र बलों के उच्च प्रबंधन के लिए डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई। सारांश उच्च प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा, जिसमें सभी रक्षा संगठनों के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने के लिए सभी रक्षा व्यय की एक नजर में दृश्यता होगी। धन्यवाद सर। सालाना 6 लाख करोड़ से अधिक रक्षा बजट के संचालन, प्रसंस्करण, बजट और लेखांकन रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न पीसीडीएज एवं सीडीएज करते हैं। इन्हीं नियंत्रक कार्यालयों के लिए बनाया गया है बिस्वास, अर्थात बिल इंफॉर्मेशन एंड वर्क एनालिसिस सिस्टम। अब मैं श्री रक्षा मंत्री जी से विनती करती हूं कि वे प्रोजेक्ट बिस्वास का विमोचन करें। प्रोजेक्ट विश्वास बिल इंफॉर्मेशन एंड वर्क एनालिसिस सिस्टम नियंत्रक कार्यालय के साथ साथ उप कार्यालयों में परिचालित कार्यालय स्वचालन प्रणालियों का लाभ उठाकर रक्षा लेखा विभाग के पीसीडीए और सीडीए को एक एनालिटिक्स उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से सांस्थानिक विकसित किया गया है। विश्वास पीसीडीए सीडीए के लिए एक डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा, जो केपीआई रिपोर्ट सहित बिल प्रोसेसिंग के पूरे काम की निगरानी और विश्लेषण के उद्देश्य से विभिन्न इंफोग्राफिक्स प्रदर्शित करेगा। Thank you very much, sir. The next project is E-Raksha Awas. E-Raksha Awas is an integrated online utility developed to improve the processing of government remittances and ensure the seamless credit of rent and allied charges to the government from rented accommodations and buildings of the Ministry of Defence. May I now request the Honorable Raksha Mantri ji to kindly launch the E-Raksha Awas system. E-Raksha Awas एक केंद्रीकृत और व्यापक सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसे रक्षा सेवाओं के भीतर किराए की इमारतों के लिए समय पर किराया और संबद्ध शुल्क उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करने और सरकारी खातों में किराए और संबद्ध शुल्कों की त्वरित प्राप्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह पैकेज किराया और संबद्ध शुल्कों के निर्माण, वसूली और सरकारी प्राप्ति में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मंच के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद सर। रक्षा लेखा विभाग ने अपने 275 वर्षों से भी अधिक जाज्वल्यमान इतिहास को एक स्मारिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं रक्षा मंत्री जी तथा मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि रक्षा लेखा विभाग स्मारिका का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद माननीय अतिथिगण। The Raksha Mantri Awards for Excellence are conferred each year to the officers and staff who have shown exemplary initiative in implementing key department programs.
The first combined award is being given to the teams of NADFM Pune and the Admin SAS wing of CGDA headquarters. The National Academy of Defence Financial Management, Pune, is being recognized for their adoption of a new paradigm of training methodology and the use of innovative ideas in creation of digital contents. May I now request the team leader, Sri Anand Agarwal, IDAS, Director NADFM, and CDA RTC to kindly come up on stage to receive the award on behalf of the team. The Admin SAS wing of CGDA headquarters has been instrumental in implementing the computer-based testing systems and the conduct of subordinate account service examinations in the Defense Accounts Department. May I now request the team leader, Sri S.K. Khantwal, IDAS, ACGDA, to kindly come up on the stage to receive the award on behalf of the team. The second combined award is being conferred on the teams of CGD Headquarters ITNS Wing, officers of numerous field offices, and CDA ITSDC Secunderabad. In a combined effort across field offices in Defense Accounts Department, led by the ITNS Wing of CGDA Headquarters, an interactive dashboard for defense financial data has been developed for the Ministry of Defense. May I now request the team leader, Sri Neeraj Surendran, IDAS, Senior ACGDA, to kindly come up on the stage to accept the award on behalf of the team. The Office of CDA ITSDC Secunderabad has been instrumental in the nationwide integration of the Dolphin system, Dolphin 2.0, the system for management of pay and allowances for Army Jawans and JCOs. May I now request the team leader, Sri Himanshu Shankar, IDAS, Joint CGDA IT, to kindly come up on the stage to receive the award on behalf of the team. The third award is being conferred on the audit wing of CGDA headquarters for the development of key performance indicators for principal controllers, controllers, and pay and accounts officers. May I now request the team leader, Srimati Navpreet Kaur, IDAS, Senior Deputy CGDA, to kindly come up on the stage to accept the award on behalf of the team. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Sri Vijay Kumar Singh, Secretary ESW, Dr. Sameer V. Kamath, Secretary DDR&D and Chairman DIDO, Srimati Rachika Chaube, FADS, Sri F.G. Dastidar, Controller General of Defence Accounts, and Srimati Devika Raghuvanshi, Additional CGDA, भारत सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं देख रहा था आगे हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी सेवाएं लंबे समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन को दी हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। उनको देखकर मुझे खुशी हुई। ऐसे कार्यक्रमों में निश्चित रूप से उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और उनको आमंत्रित करके आपने एक अच्छा कार्य किया है। तो हमारे ऐसे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स जो भी यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका कंट्रीब्यूशन यह ऑर्गेनाइजेशन कभी भूलेगा नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप लोगों को एक बात के लिए और मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैं CGDA ऑफिस की साफ सफाई का जायजा ले रहा था और मैं ये कहूँ कि काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी खासी सफाई हमको देखने को मिली है। इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। सफाई स्वच्छता का जहाँ तक प्रश्न है, वह सब आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, समाज हो, संस्था हो,
अथवा राष्ट्र, इनके लिए इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है ये मुझे बहुत अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी चाहते हैं कि हम साफ सुथरे रहें और हम स्वच्छ रहें, यह सबकी दिली ख्वाहिश होती है। और हम साफ सुथरे रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना चाहते हैं, तो न सिर्फ बाहरी तौर पर हम स्वच्छ रहना चाहते हैं, साफ सुथरे रहना चाहते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हम साफ सुथरे और स्वच्छ अपने को रखना चाहते हैं। यह हर वक्त की ख्वाहिश होती है। और आंतरिक रूप से भी अपने को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। कुछ लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारी कौन कौन सी कमियां हैं, किन कमियों को हमको दूर करना चाहिए। यह सब सारी चीजें होती हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जिस संस्था से जुड़ा हुआ है और जिस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, वह उसकी स्वच्छता को लेकर भी बहुत सजग रहता है। और जब हम अपने विचारों को, और केवल विचारों को ही नहीं बल्कि अपनी नीयत को और अपने व्यवहार को साफ रखना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारा काम करने का जो स्थल है, हमारा जो कार्यालय है, हमारा जो यह प्रांगण है, हमारा जो यह भवन है, वह किसी भी सूरत में गंदा नहीं रह सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था, स्वच्छता को जिस एक प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट के साथ महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, और उस समय भी सामाजिक आंदोलन वह बना था। और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को जिस तरीके से अपने हाथ में लिया है, अब यह किसी कार्यालय विशेष का अथवा व्यक्ति विशेष का ही यह कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि सारे देश का एक बहुत बड़ा यह सामाजिक आंदोलन बन गया है। आप रेलवे स्टेशन पर भी जाते होंगे, कहीं कोई चीज होती है, आपको भी फेंकने में अथवा कहीं डस्टबिन दिखाई दे तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसे पॉकेट में रखते हैं कि डस्टबिन यदि कहीं दिखाई देगा तब ले जाकर उस डस्टबिन में हम उसको डालेंगे। यह अवेयरनेस पैदा होना, मैं समझता हूं कि सामाजिक आंदोलन का ही यह परिणाम है। और इस मुहिम में आप सब ने भी जो स्वच्छता के जो आयाम गढ़े हैं, उसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूं और आप सबको मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं। साथियों, एक विभाग के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की जो आपकी यह यात्रा रही है, मैं मानता हूं कि किसी मैराथन से कम नहीं रही है। 276 वर्ष की यात्रा, बीते पौने 300 वर्षों से कोई भी विभाग सतत लगातार अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। यह सोच कर ही मैं समझता हूं कि मैं तो रोमांचित होता हूं कम से कम। और इतने लंबे समय तक खुद का अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ एक रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम का उदाहरण भी अपने को बनाकर रखना, मैं समझता हूं अपने आप में यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। और इस विभाग ने तथा आप सब ने पूरी अपनी क्षमता, ईमानदारी और मेहनत से भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार इन्हांस करते रहने में जो काम किया है, उसके लिए यह विभाग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। मित्रों, एक विभाग के रूप में आप सबका जो हिसाब किताब करने का, अकाउंटिंग करने का जो काम है, मैं मानता हूं, मैं ही नहीं मानता हूं, सारी दुनिया मानती है अकाउंटिंग का काम की कितनी अहमियत होती है। और हिसाब किताब तो हमेशा से ही या किसी भी कालखंड में इकोनॉमी का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और हिसाब किताब के बिना ना तो कोई परिवार चल सकता है, और ना कोई संस्था चल सकती है, और ना कोई राष्ट्र ही बिना हिसाब किताब के, बिना हिसाब किताब की ट्रांसपेरेंसी के वह राष्ट्र कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हम अपनी माइथोलॉजी को भी देखते हैं कि हिसाब किताब तो हमारी या कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक यह अभिन्न हिस्सा है। आप सबने भगवान चित्रगुप्त के बारे में तो सुना ही होगा। भगवान चित्रगुप्त के बारे में जो आपने सुना होगा, और वह कैसे वह हर मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते थे। ये घर में हमारी माताएं हैं तो हमारे पूर्वज जब सुनाते थे कि जो भी पाप करता है, पुण्य करता है, उसका लेखा जोखा कोई रखता है अपने पास, तो भगवान चित्रगुप्त रखते हैं। और हिसाब किताब इस कदर इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए देवताओं को भी काफी
मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग तो मेहनत करते ही हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप सबके द्वारा किया जा रहा ये अकाउंटिंग का काम, ये लेखा जोखा का काम, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का काम, यह किसी दैवीय काम से कम नहीं है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। और साथियों, हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग, लेखा जोखा, इसलिए भी यह बेहद आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्था के रूप में तथा एक राष्ट्र के रूप में हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड्स ये अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का, हमारे यहाँ जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं, और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं। और साथियों, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पिछली बार आप लोगों के बीच यहां पर आया था तो हमारी बातचीत के क्रम में मैंने अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी दिए थे, और मुझे खुशी है कि उस पर आपने काम किया है, और उसको जो अंजाम देना चाहिए वह देने में भी आप कामयाब रहे हैं। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और मैंने आपको एक उदाहरण के साथ यह भी बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार के से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक फेसलेस पेमेंट मैकेनिज्म लेकर आया है, और जिसे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और इंडिविजुअल टैक्स पेयर दोनों की समय की बचत होती है तथा एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है, उसी प्रकार डीएडी के लिए भी एक फेसलेस पेमेंट मैकेनिज्म विकसित करने का सुझाव मैंने दिया था। इसके अतिरिक्त मैं याद दिला रहा हूं, केवल काम आपने किया है कुछ। इसके अतिरिक्त मैंने आपको इंटरनल विजिलेंस मैकेनिज्म को भी मजबूत करने की सलाह दी थी, क्योंकि आप सबका जो काम है वह डिफेंस सेक्टर के फाइनेंस सिस्टम में एक वॉचडॉग यानी चौकीदार की भूमिका का भी है। और एक चौकीदार का यह भी काम होता है कि वह जिस घर की सुरक्षा कर रहा है उस घर में कोई अनावश्यक प्रवेश न करे। चौकीदार को इस बात की सजगता बरतनी पड़ती है। इसलिए मैंने आप सबको यह सुझाव दिया था कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा विजिलेंस का मैकेनिज्म डेवलप करें कि यदि किसी भी अधिकारी के कामकाज में कोई संदिग्ध गतिविधि आपको दिखाई दे तो उसका त्वरित रिव्यू किया जा सके। काम कठिन है और ये कोई बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करने वाला नहीं है। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला तो यह कि आप उस प्रॉब्लम से जल्दी डील कर पाएंगे, और दूसरा आप पर देश की जनता का विश्वास, देश की जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। साथियों, मुझे याद है कि फेसलेस पेमेंट मैकेनिज्म पर सीडीए के ऑफिसर्स द्वारा एक डिटेल्ड ब्रीफिंग भी मुझे दी गई थी, जैसा कि एडिशनल सीजीडीए ने हमको बताया। और आपने इस मैकेनिज्म पर आप काफ़ी हद तक आप आगे बढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो अन्य भी सुझाव हैं जो उसमें बचे होंगे, अब आप देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस पर भी आपने जरूर अपनी तरफ से कुछ किया होगा। यदि कुछ शेष रह गया होगा तो निश्चित रूप से आप सब उसे पूरा करेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। एडिशनल सीजीडीए जब ये बोल रही थी तो इन्होंने कई और स्टेप्स बताए जिससे मुझे सचमुच काफ़ी संतोष हुआ है, खुशी हुई है, और आप सबको इसके लिए मैं फिर से बधाई देता हूँ। और साथियों, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपकी यात्रा 276 ईयर्स की हो गई है, और ये यात्रा लगातार चल रही है। कब तक जाएगी ये भगवान जाने, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जब किसी संस्था, मैं समझता हूँ कि एक समय वो भी आ जाएगा कि शायद इस देश की सबसे बड़ी पुरानी संस्था यही होगी। अब जब किसी भी संस्था या विभाग की इतनी लंबी यात्रा होती है तो इस यात्रा के दौरान उसमें स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन होना एक मनुष्य के जीवन की और समझिए कि प्राकृतिक जीवन की भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यह परिवर्तन ही उस संस्था को जीवंत बनाए रखते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं समय समय पर, वे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल जीवंत बनाकर रखते हैं।
अब आपको याद होगा कि आज के कुछ दशक पहले इसी डिपार्टमेंट, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को हम मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट कहते थे। अच्छा किया आप लोगों ने नाम बदल दिया। अब आपने क्यों बदला ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों ने बदल दिया, अच्छा काम किया है ना। उसका शार्ट फार्म बड़ा गड़बड़ था, एमएडी, बताइए। अब मैं कहना नहीं चाहता, अब आप लोगों ने डीएडी कर दिया है, डेड हो गए, अच्छी बात है। कई बार नाम बदले गए, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बदले गए, लेकिन तमाम बदलावों के बीच जो आपके आदर्श थे, आपकी वैल्यूज थी, आपके मूल्य थे और निष्ठा आज भी यथावत विद्यमान है, इस संस्था में बरकरार है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और हम सबके लिए यह गौरव का विषय है। और साथियों, यह गौरव आगे भी बरकरार रहे, मैं समझता हूं इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के ऊपर भी कुछ बातें यहां मैं करना चाहूंगा। वैसे तो मुझे पता है कि आप बेहद काबिल लोग हैं, अकाबिल न होते तो यहां बैठते कैसे, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करते। आपका ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी बहुत दुरुस्त है और दुरुस्त होना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे समय तेजी से बदल रहा है वैसे वैसे हर क्षेत्र में कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं भी ये स्वाभाविक रूप से आती रहती हैं समय समय पर, और उन जटिलताओं का सामना करने के लिए आपको स्वयं को लगातार अपडेट भी करते रहने की आवश्यकता रहती है। और मैं जानता हूं कि आप लोग अपने को अपडेट करते भी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई अवसरों पर आपसे कहा है कि आप IIMs, ICAI जैसे रिप्यूटेड एकेडमिक और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं के साथ कोलैबोरेशन करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल बनवाकर उसको अडॉप्ट करें। एक सुझाव मेरा आप लोगों के लिए यह भी है, शायद इस काम को आप करते भी होंगे क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। साथियों, आपके कई सारे कामों में एक बेहद महत्वपूर्ण काम है फाइनेंशियल एडवाइस देने का। जब भी कोई यूजर एजेंसी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहती है तो उनको फाइनेंशियल एडवाइस देते समय आपके लिए मोटी मोटी दो बातें होती हैं, उनको समझना जरूरी है। पहला, यूजर एजेंसी की डिमांड का रियलिस्टिक असेसमेंट, और दूसरा सप्लाई साइड की समझ। सप्लाई साइड की समझ से मेरा तात्पर्य यह है कि जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उसके मार्केट के भी हमें समझ होनी चाहिए। जब हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, और सबसे पहले तो यह कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वाकई प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता है या नहीं है, जिसे मैंने अभी रियलिस्टिक डिमांड असेसमेंट कहा है। मित्रों, हालांकि प्रोडक्ट की आवश्यकता को लेकर आप सभी पर्याप्त समझ रखते ही होंगे, नहीं रखते तो यहां काम कैसे करते, क्योंकि आप सभी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि बदलते समय के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन बाजार से कुछ सामान खरीदते समय जो दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वह होती है सप्लाई साइड के बारे में हमारा नॉलेज, हमारी जानकारी सप्लाई साइड के बारे में। और अर्थात हमें इस चीज के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना होगा कि दुनिया के कौन से डिफेंस इक्विपमेंट किन कीमतों पर या अवेलेबल हैं, और जिस कास्ट पर हम कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उससे कम कास्ट पर उतनी ही इफेक्टिवनेस या उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस का प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और अवेलेबल है या नहीं है। यदि इन दो चीज़ों की आपकी समझ अच्छी रहेगी तो मेरा विश्वास है कि इससे आपकी फाइनेंशियल एडवाइस की क्वालिटी में स्वाभाविक रूप से इजाफा होगा। और अब इस समझ को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप इसके लिए दो तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने विभाग के अंदर ही एक ऐसा इन हाउस मैकेनिज्म बनाएं, कुछ एक्सपीरियंस लोगों की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं, जिसमें हमारे रिटायर्ड भी ऑफिसर्स इसमें हो सकते हैं, जो मार्केट फोर्सेस के बारे में रिसर्च करें,
मार्केट फोर्सेस के बारे में स्टडी करें और आवश्यकता अनुसार अपने फील्ड ऑफिसर्स को हाई क्वालिटी मार्केट इंटेलिजेंस दे सकें। आप सबने ध्यान दिया होगा कि बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने यहां इन हाउस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड रिसर्च टीम डेवलप करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को भी इसी तर्ज पर मार्केट रिसर्च एवं इंटेलिजेंस के लिए इन हाउस टीम डेवलप करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका यह है कि आप इंडस्ट्री एसोसिएशंस, बिजनेस स्कूल्स आदि के साथ भी कोलैबोरेशन करें और इसके साथ कोलैबोरेशन करके उनकी सहायता से भी आप मार्केट कंडीशंस के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आपस में मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे और ये फिर दृष्टि से भी आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, डीएडी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत ने भी अपना 76वां वर्ष पूरा किया है। आप सब तो जानते हैं कि यह जो कालखंड है यह कोई साधारण कालखंड नहीं है, यह काल अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने इसका नॉमेनक्लेचर दिया है अमृत काल का, और इस अमृत काल की समाप्ति तक भारत जब अपना 100वां स्वाधीनता दिवस मना रहा होगा और आपका विभाग 300 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय यानी 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब स्वाभाविक है कि यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो हमारे पास आज की स्थिति से भी कहीं अधिक सशक्त आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत होगी, और हमारी फोर्सेस के पास आधुनिक आर्म्स एंड इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो उपलब्ध फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो, सर्विसेज की डिमांड्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के आवंटन के बीच एक फाइन बैलेंस भी हो, और इस बैलेंसिंग में आप सबकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बनने वाली है। और इसके लिए आप स्वयं को तैयार रखे होंगे या तो आप अपने को तैयार करेंगे। साथियों, मैं समझता हूं कि आप आम जिंदगी हो या कोई प्रोफेशन, बैलेंस की बात करना जितना आसान है उसे इंप्लीमेंट करना उतना ही लाखों चना चबाने जैसा होता है, मतलब इतना कठिन होता है। पर आप लोगों की काबिलियत की मैं प्रशंसा करता हूं कि आप लोग हमेशा इस परीक्षा में खरे उतरे हैं, इस कसौटी पर आप खरे उतरे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और जैसा कि एक अमेरिकी लेखक टॉमस मॉर्टन कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट ए मैटर ऑफ इंटेंसिटी बट अ बैलेंस एंड ऑर्डर एंड रिदम एंड हार्मनी। आज अगर देश की सुरक्षा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब जगह संतोष है, तो उसके पीछे आप सभी द्वारा बनाया गया यही बैलेंस, यही ऑर्डर, यही रिदम और यही हार्मनी है। और साथियों, आज हमारे बीच FADS रिस्का जी चौबे अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और अपना कार्यभार यहाँ संभालने के बाद से ही आपने जिस मैच्योरिटी के साथ, तो जिस समझदारी के साथ अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उसके लिए रिस्का जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। और अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते, कोई न कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और देखिए, आपके यहाँ के एक अधिकारी जाते जाते बच गए, नहीं समझे नहीं समझे, अभी नहीं समझे, समझ गए? अक्लेमंदी सर, अब इतना नहीं समझेंगे तो अकाउंट का काम करेंगे। क्योंकि सबको खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है, और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए। हर चीज़ में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराज़गी भी मोल लेनी पड़ती है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी
आपके यहाँ रशिका चौबे जी ने भी और उनकी लीडरशिप ने, इस विभाग ने जिस तरीके से काम किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाले समय में यह डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट और फ्लोरिश करे, फले फूले, आगे बढ़े। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह भविष्य में भी करते रहेंगे। और इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं विभाग की चल रही समस्त योजनाओं की सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि यह संस्थान जिस प्रकार से पिछले 300 वर्षों से काम करता आ रहा है, वह आगे भी इसी प्रकार और इसी जीवंतता के साथ यह काम करता रहे। यह मैं अपनी तरफ से इस विश्वास की अभिव्यक्त करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। आपके प्रशंसात्मक एवं प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों से प्रेरित हम आगे भी अधिक सजगता एवं सतर्कता से कार्य करेंगे। अब मैं आदरणीय FADS महोदया श्रीमती रसिका चौबे मैम से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय रक्षा मंत्री